हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी बिजल वन व्लॉग्स। तो आप देख रहे हैं ये ट्रेन्स, पटरियाँ और ये सुंदर से व्यू। तो ये है गुजरात का व्यू। पूरे गुजरात में ये देखिए कितनी लोग खेती कर रहे हैं यहाँ पे। मैं तो सोचती थी कि हम ही लोग खेती करते हैं यहाँ पे और कोई नहीं करता है। तो आप बाहर जाके देखो तो आपको तब पता चलता है कि बाहर बहुत कुछ है। तो ऐसे ही हम ट्रेन में बैठ के, मैं विंडो सीट में बैठी हुई थी, तो अचानक से मैंने देखा, अरे ये केले का पूरा एकदम बागान बगीचा जैसा है यहाँ पर। तो यहाँ पे सोचो केले की भी खेती होती है। मैंने उत्तराखंड में कहीं नहीं देखी थी केले की खेती। तो यहाँ पे देखिए ना, ये लोग मेरे ख्याल से चिप्स के लिए यूज़ करते होंगे केलों को, आई थिंक, या तो फिर केले की सब्ज़ी बनाते होंगे। मतलब कुछ भी कर सकते हैं केले की। तो मतलब ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था कि इतने सारे केले के पेड़ मैंने एक साथ देखे। तो ये सोचिए ना, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ है, मिलेगा ही आपको। आप ये नहीं सोच सकते कि आप बड़ा स्टेट है तो कुछ मिलेगा नहीं। तो अब फिर हम थोड़ा आगे पहुंच गए थे। तो वडोदरा हम जब पहुंचे तो वहाँ पे मैंने देखा वड़ा पाव मिल रहे थे। तो बस मेरा वहीं ध्यान अटक गया था कि मुझे वड़ा पाव मंगवाना है अपने लिए। तो फिर मैंने किरण को बोला कि किरण, मेरा वड़ा पाव खाने का मन हो रहा है। तो किरण ने कहा चल ले ले, तेरे को रोक कौन सकता है। तो फिर मैंने जैसे ही खाना शुरू किया ना, पहले मुझे लगा ये जो मिर्चें दी हैं इन्होंने बेकार दे रखी है मिर्चें, इनमें कुछ होगा नहीं और इतनी तेज़ होंगी मिर्चें। पर जैसे ही मतलब मैंने ट्राई किया ना वड़ा पाव मिर्च के साथ, भाई मुझे ऐसा लगा कुछ है ही नहीं मिर्च में। मतलब अलग सा टेस्ट आ रहा था, जो मैंने ये मिर्चें कभी टेस्ट नहीं करी। ये मिर्चें अलग ही लेवल की मिर्चें थी। मुझे नहीं पता है इन मिर्चों को क्या बोलते हैं। तो यहाँ देखो बार बार मेरे बाल फंस रहे थे, बार बार बाल फंस रहे थे मेरे कील में। जो होती नहीं फंसते, जैसे हमारे कभी चेन में फंस जाते हैं बाल, जैसे हमारे बैग की चेन होती है या कुछ भी पर्स वगैरह में, उसमें फंसे। तो ऐसे ही मेरे इसमें बाल फंस रहे थे। तो भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया वड़ा पाव खाने में, बहुत ज़्यादा। अगर आप वडोदरा में आके वड़ा पाव ना खाओ तो फिर क्या खाओ, तो बात ही क्या रह गई। तो फिर मैंने किरण को काफ़ी देर से बोली थी, किरण खा ले खा ले खा ले, बहुत टेस्टी है। पर थोड़ा ठंडा हो गया था यार ये। आई थिंक ये गरम गरम खाने में मज़ा आता है। मैंने गरम भी नहीं टेस्ट किया, पर मैंने ये ठंडा किया। मैंने 2 बार लिया, ये 2 बार ही मुझे ठंडा मिला था। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। पर क्योंकि पता है इसको एक ही बार, मतलब ये इतनी ही, ये 30 रुपये की कटोरी थी, इसको इतने में ही मेरा पेट भर गया था। इसके बाद मैंने दोबारा कुछ नहीं खाया था। तो ये देखो फिर खा के हम, ये देखो व्यू पानी का। मुझे नहीं पता ये जगह कौन सी थी, ऐसी बहुत सारी जगह थी। बहुत सुंदर सुंदर जगह थी जो एक्सप्लोर करने लायक थी यहाँ पर। तो बस देखते रहिए आप भी मेरी तरह। मैं तो विंडो में बैठ के इसका आनंद ले रही थी। तो देखते रहो। तो अब हम थोड़ा आगे निकल चुके थे। तो मुझे इतने में हमारी सीट से ऊपर बैठे हुए थे ये इनके बच्चों की मम्मी थी। ये पीछे आप छोटी सी लड़की देखेंगे ना, तो ये जो एक गोद में बैठी हुई है छोटी बच्ची, तो ये पहले हमारी सीट से ऊपर बैठे हुए थे। ये पर छोटी बच्ची काफ़ी परेशान, काफ़ी तंग कर रही थी अपनी मम्मी को, रो रही थी वो काफ़ी। उसको गोद में रखना पड़ रहा था, उसकी मम्मी काफ़ी परेशान हो गई थी। तो फिर उसकी मम्मी नीचे उतर के उन्होंने बोला हम बैठ जाएं। हमने कहा हाँ हाँ आराम से बैठ जाओ हमारी सीट में, क्योंकि वो बच्चा काफ़ी देर से परेशान कर रहा था अपनी मम्मा को। पर बच्चे के लिए तो मम्मा, और मम्मा के लिए तो बच्चे कुछ नहीं होते। खुशी होती है माँ अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए। तो यहाँ देखो मैं उसे चिढ़ा रही थी, पता है, बहुत देर से अपनी जीभ चिढ़ा रही थी। और वो देखी जा रही थी मुझे और खाई जा रही थी। और अपनी बहन को भी नहीं देख रही थी वो, कि मतलब ऐसे चिढ़ा रहे। बस वो अपनी मम्मी पे ही चिपकी थी ना, अपने पापा के पास जाती। और ये इसकी छोटी बहन है, पता है, छोटी नहीं बड़ी बहन है। इसकी आंखें देखो, इस आंखें और स्माइल इसकी इतनी सुंदर थी ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब ये जब हंस रही थी ना, तो इसका मतलब ऐसा मस्त वाला लुक आ रहा था ना, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। इसकी आंखें तो बहुत सुंदर थी। तो हम पहुंच चुके हैं सूरत। अभी भी यहाँ से 2 घंटे, शायद 1-1.5 घंटा और लगेगा। तो यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। हमने तो सोचा था यहाँ पे ठंडा हो रहा होगा, तो हम स्वेटर लेके आए थे। पर यहाँ तो भाई गर्मी लग रही है। तो टॉप में भी गर्मी लग रही है मुझे। हाँ देखो गाइस, हम पहुँचने वाले हैं। किरण कैसा लग रहा है?
1500 किलोमीटर दूर। अपना एक्सपीरियंस बताना। नींद आई थी अच्छा गाइस हम पहुंचने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं और घर से 1500 किलोमीटर दूर आए हैं। तो आप बताना कमेंट में, क्योंकि मैं अभी भी नहीं बताया मैंने यहाँ पे पूरे ट्रिप में मैं अभी कहाँ आई हूँ। तो आप बताना कमेंट में जो मेरी वीडियो देखा होगा। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं वापी से भी हमें आगे जाना है अभी काफ़ी। तो ये देखो अभी पहुँच रहे दिन के टाइम, मतलब ऑन टाइम है ना ट्रेन? नहीं। हाँ हाँ कितना लेट है? 15 मिनट की 2:20 की बोली थी ना, 10 मिनट है, 2:20 की बोली थी, 10 मिनट भी लेट नहीं है। ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर 2 थैंक यू। यहाँ पे देखो एग्जिट निकास को बाहर लिखा है, बाहर की बजाय नहीं, यहाँ की भाषा है जो बाहर। तो अब हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन में और हमें लेने के लिए आया था सौरभ, जो कि हमारी फ्रेंड का भाई है और वही लेने आया था हमको। वो बेचारा ऑन टाइम आ गया था हमको लेने के लिए। और ये देखिए हम तो भाई व्यू मिले, तो ये मतलब मुझे नई नई जगह देख के ना बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो मैंने तो बस वीडियो ही बनाती रह गई। मैंने कहा कहाँ मिलेगा फिर देखने के लिए, फिर तो अपने घर ही जाना है वापस। तो मैंने हर चीज़ की व्यू ली, घर देख रही थी, अपार्टमेंट्स देख रही थी यहाँ पर किस तरह से बनाए हुए लोगों ने। तो बस देखते रहिए आप भी। फिर हम घर पहुँच जाते हैं और दुल्हन भी आ जाती है। तो ये है हमारी दुल्हन जिसकी शादी के लिए हम आए थे यहाँ पर। और बस हम इससे गले मिल रहे थे। मैंने कहा यार तो आजा गले मिल ले, फिर पता नहीं कब मिलेगी तो हमसे दोबारा तो फिर हम इसका काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। आई मीन 2-3 घंटे से हम इसका वेट कर रहे थे। हम इसको बोलते यार तो मोटी हो गई, बोलती नहीं मैं पहले से ही मोटी थी, मैं पतली कब थी। तो फिर अब हम निकल चुके हैं, मतलब हमने थोड़ा रेस्ट किया, फिर हम दमन के लिए निकल गए बैचलरेट एंजॉय करने के लिए। तो बैचलरेट हमारी दमन में थी, हम दमन गए थे। दमन में एक रेस्टोरेंट है जजीरा, तो वहाँ वो काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। तो मनीषा ने बोला हम वहीं चलेंगे। तो फिर हम सब रेडी हुए, मनीषा का भाई भी आया, मनीषा के भाई का दोस्त भी आया। तो हम सब कार में गए, 4-5 लोग थे हम। तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरी रात का व्यू। हम काफ़ी लेट पहुँचे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर आप दिन में आओगे ना तो दिन का व्यू इतना सुंदर है ना यहाँ पे। मैंने तो दिन का व्यू भी नहीं देखा, पर मैंने पिक्स में देखा यहाँ पे लोग 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक मिलेंगे आपको। यहाँ पे लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं जैसे आप देख रहे होंगे। तो जो ये आपको पूरा ब्लैक दिख रहा है ना बैक साइड से, तो ये यहाँ पे पूरा अरब सागर है। और ये हम बस देखो डेकोरेशन कितनी प्यारी लग रही ना यार, कितनी सारी लाइट्स लगाई हुई हैं यहाँ पे, पूरे रेस्टोरेंट को कवर करा हुआ है। आप भी देखते रहो, अभी देख रही हूँ भाई मेरे लिए भी खुद ये नया था सब, मतलब इतनी क्लीननेस और इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सब अपना आराम से घूम रहे थे, बैठे हुए थे सब आराम से। हम ऑलमोस्ट 7 बजे या 8 बजे 8 बजे गए थे, काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों को। भैरूनाथ हर जगह मिलेगा, भैरूनाथ है। ये देखिए ये था वो रेस्टोरेंट जजीरा। देखिए कितनी लाइटिंग है यहाँ पे, कितना सुंदर था ये, बहुत सुंदर था ये रियली, मतलब इसका ये बहुत सुंदर था, मज़ा आ गया था हमको। दमन में है ये रेस्टोरेंट। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं जजीरा में, और ये मैं हूँ। मुझे रेडी होने का मौका तो पूरा मिला था, पर मैं रेडी नहीं हो पाई अकॉर्डिंग टू माय ड्रेस, तो इसलिए मैंने पूरा अपना फ़ोटो भी क्लिक नहीं करी इससे। और ये रही दुल्हन और दुल्हन की दोस्त। ये है दुल्हन का भाई और दुल्हन का भाई का दोस्त। ये इनसाइड व्यू था होटल का, मतलब इनका इंडोर लुक भी बहुत अच्छा था और जो टेरेस व्यू था वो भी और अच्छा था।
जिसमें स्विमिंग पूल भी है। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली। देखो यहाँ पे ये सही लगा मुझे, फैमिली वगैरह अपने बच्चों के साथ सब लेके आए हुए थे। यहाँ डेकोरेशन देखो कितनी प्यारी, ये जो ब्लू पिंक ये ऐसे येलो दिख रहा है ना, इनके नीचे बैठ के तो और अच्छा लग रहा था। तो बहुत ही सुंदर, ये तो पूरा टेरेस का व्यू है। यहाँ टेरेस से दमन का जो पूरा दमन दिखता है, ये समझ लो आप, पूरा जो दमन में जो अरब सागर है ना उसका पूरा व्यू दिखता है। मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि हम बहुत लेट थे। और ये अब आ रहा है केक कट करने का टर्न। ये जो बनने जा रही हैं अब मिस टू मिसेस। और जो ये केक था ना वेलवेट, ओ माय गॉड, ये तो इतना टेस्टी था ना, मज़ा ही आ गया था खाने। मतलब ये ऐसा हुआ कि हमने एक भी इसका बाइट ना बचाया नहीं था, हमने पूरा का पूरा केक खा लिया था। और ये देखिए पूरा लोग सारे, हम तो केक कट करने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम पता नहीं क्यों वेट करते हैं, शायद हमारे पास नाइफ़ नहीं था ना, इसी वजह से। और इसी बीच में मैं सेल्फ़ी लेने में सोची थी कुछ तो अच्छा आएगा, कहीं तो अपनी शक्ल अच्छी लगेगी, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पे ये केक कट हमने कर लिया। मैंने वीडियो बनाया था केक कटिंग करने का, ये देखो आप केक कटा हुआ आधा। और यहाँ पे जो शेक था ना जजीरा स्पेशल था वो, मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट नेम क्योंकि अब हर चीज़ याद नहीं है ना मेरे को वहाँ की। तो ये शेक तो A1 था, A1 मतलब इसको मैं 100 में से 100 वो रेटिंग दूंगी इसको तो। और बाकी तो हम इंजॉय कर ही रहे थे व्यू वगैरह, फिर हमने खूब सारा डांस भी किया। और ये रहा शेक, देखो डेकोरेशन कितनी प्यारी है, पिकॉक बना है, पिकॉक। तो अब हम घर की तरफ प्रस्थान करते हुए, तो ओके बाय गाइस। बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं तीसरे दिन के ट्रिप के ब्लॉग पर। तो ओके बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।